Hello students, in last video we discussed about some important physical quantities related to motion. When there will be motion means changing position. When there will be changing position, then object will travel some distance and displacement, and rate of change of distance with respect to time is known as speed. Rate of change of displacement with time is known as velocity, and rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration A. Okay, now in this video we will discuss types of motion. There are mainly three types of motion: uniform motion, constant motion and non-uniform motion. Now what is uniform motion? When object will travel इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स आपका जो मोशन हो रहा है एंड इफ ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. एंड यूनिफॉर्म मोशन का जब आपका ये आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. इनमें बहुत डीप आपको ये चीज़ें नहीं जाना है क्योंकि ये 9th क्लास का सिलेबस था, ये भी बेसिक्स है, सिर्फ आपको रिवाइज कराया जा रहा है. बहुत डीप इसमें आपको नहीं जाना है या बहुत थ्योरी पार्ट इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये समझना है यूनिफॉर्म मोशन में आपका एसटी ग्राफ कैसा होता है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर पहले के 2 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट केस 2 सेकेंड्स में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एंड जब आप उसका ग्राफ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ द स्लोप क्या होता है? देखिए आपका कोई भी 2 पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया. पॉइंट ए पर आपका टाइम t1 है, पोजीशन है h1, एंड पॉइंट और t2 पर टाइम t2 ले लिया, टाइम t2 पर पोजीशन क्या है? s2 है. ठीक है, तो पॉइंट ए से बी के बीच में आपका चेंज इन डिस्टेंस कितना है? दैट इज डेल एस. टाइम कितना लगा है? डेल टी है. t2 माइनस t1 इज डेल टी एंड s2 माइनस s1 ये आपका हो जाएगा डेल एस. ओके, देन व्हाट विल बी स्लोप आपका tan थीटा होता है. अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, स्लोप आपका tan थीटा होता है. ठीक है, एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. ठीक है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. एंड नाउ दैट tan थीटा विल बी स्लोप होता है आपका tan थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट विल बी डेल एस बाई डेल टी. नाउ दिस डेल एस बाई डेल टी इज, व्हाट इज दिस डेल एस बाई डेल टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये वैल्यू क्या होता है? ये स्पीड होता है. ठीक है, तो अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, दैट स्लोप विल बी डेल एस बाई डेल टी. और डेल एस बाई डेल टी क्या होता है? दिस इज स्पीड, मीन स्लोप ऑफ एस टी कर्व गिव्स स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो उससे आपको क्या मिलता है? स्पीड मिलता है. नाउ कांस्टेंट मोशन मीन डिस्टेंस विल बी सेम विद द टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो दैट मोशन इज नोन एज कांस्टेंट मोशन. मीन्स ऑब्जेक्ट का पहला मान लीजिए कि स्टार्टिंग है 10 किलोमीटर पे. ठीक है, किसी पॉइंट एस पर है ऑब्जेक्ट की पोजीशन व्हेन t इज इक्वल टू 0. व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट s, देन टी आपका बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, मीन्स मोशन इज कांस्टेंट, एंड फॉर दैट केस स्पीड विल बी इक्वल टू 0. स्पीड है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन पे बाद में भी है. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन. नाउ थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. मान लीजिए ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है. मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से आपका आगे नहीं बढ़ रहा है. ठीक है ना, आपका उसमें क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट का स्पीड वो क्या होता है? चेंज होता रहता है. यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड सेम होता है. कैसे? देखिए, जब आपका स्पीड कैसे सेम होगा? जब आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, मीन्स वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड सेम है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ अलग अलग डिस्टेंस होता है. मान लीजिए कि पहले वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर अगर उसने ट्रेवल किया है,
तो नेक्स्ट के 1 आवर में वो जो उसका डिस्टेंस मान लीजिए 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका रहेगा दैट विल बी, ये आपका देखिए कर्व रहेगा, ये आपका स्ट्रेट नहीं होता है, दिस विल बी अ कर्व। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, सो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है, सो इट विल बी, जब आप उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ कर्व ग्राफ। एंड फॉर्मूला वी हैव सेम, इसका जब भी आप कोई पॉइंट से पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, बी पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, डिस्टेंस क्या एस है, ये कंसीडर करेंगे, इसमें चेंज इन डिस्टेंस इज डी एस या डेल एस एंड चेंज इन टाइम इज डेल टी। देन इसका भी जो कर्व्ड है इसका भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आपका tan थीटा होगा एंड दैट स्लोप विल बी इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एंड नाउ इट गिव्स यू स्पीड। So non-uniform motion object will travel unequal distance in equal interval of time. Now next is we will define motion uniformly accelerated and non-uniformly accelerated. Now what is uniformly accelerated motion? In uniformly accelerated motion the speed of or velocity of, what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time and uniformly accelerated motion में क्या होगा, there will be equal change in velocity in equal interval of time, कि आपका जो एक स्पीड में चेंज होगा दैट विल बी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जब एक्सीलरेशन होगा, स्पीड में चेंज होगा या वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट चेंज वेलोसिटी में जितने टाइम में, स्टार्टिंग के 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ है नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी में उतना ही चेंज होगा। मीन्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब आप उन वैल्यूज के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन वीटी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के लिए वीटी ग्राफ क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। एंड वीटी ग्राफ, अब आप देखिए वीटी ग्राफ, इस वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यही होगा। अब ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू v2 है, यहाँ पे v1 है, टाइम यहाँ पर t1 है, यहाँ पे t2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, v2 माइनस v1 डेल v, और ये वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी डेल t, देन इट विल गिव स्लोप, स्लोप tan थीटा विल बी इक्वल टू डेल v बाई डेल t। नाउ दिस वैल्यू, व्हाट इज डेल v बाई डेल t? डेल v बाई डेल t इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन a, मीन्स स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है एंड वीटी कर्व के एरिया अंडर द कर्व, मान लीजिए अगर आपको ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, अगर यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जो भी पॉइंट है उसके अंडर जो आपका एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। समझ में आया? स्लोप ऑफ द वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ए इक्वल टू वी बाई टी। यहाँ से आपका कौन सा हो गया, जिसका स्लोप जो होगा वी बाई ए इक्वल टू वी बाई टी, तो वी टी कर्व का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड वी इक्वल टू क्या होता है, और साथ में वी इक्वल टू होता है डेल एस बाई डेल टी, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो वहाँ से फॉर्मूला क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू वी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो जब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है, दो वैल्यूज आपका वी और टी किस में है, प्रोडक्ट में है, तो वी टी कर्व का जो अंडर होगा, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, अब वी बाई टी स्लोप ऑफ दिस वी टी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखिए जब भी आपको ग्राफ से कोई वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, और अगर वैल्यू का जो ये वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है और आपको इस ग्राफ से वैल्यू निकालना है तो इसके लिए एरिया निकालना पड़ता है उस ग्राफ के नीचे का, एरिया अंडर द कर्व गिव्स दिस डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको वीटी कर्व से क्या निकालना है, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन देगा। तो ये फॉर्मूले में डिफरेंस होने की वजह से जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालते हैं
और एक्सीलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट change in velocity of object will be unequal in equal interval of time. Change in velocity A is defined as del v by del t. तो आपका del t सेम रहेगा लेकिन del v will be different for different interval of time. In case of uniform accelerated, change in velocity will be equal for equal interval of time. In case of non-uniform accelerated motion, change in velocity will be unequal in equal interval of time. Now graph of this non-uniform accelerated, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है डेल एस बाई डेल टी। तो v निकालने के लिए आपको एस टी ग्राफ चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v बाई टी, तो इसलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वी टी ग्राफ चाहिए। तो जब वी टी ग्राफ लेते हैं तो v और t लिया है, अब वी टी ग्राफ क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इट विल बी अ कर्व। ये क्या होगा? स्ट्रेट नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड के लिए एक स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वी विल बी इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, चेंज इन वी इज डिफरेंट फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वी का जो चेंज है दैट इज डिफरेंट, उसकी वजह से ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ कर्व ग्राफ। ठीक है, तो जो ये कर्व्ड है तो यहाँ से आपका एक एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम निकलेगा। देखिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? आपका स्लोप होगा। जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप विल बी डेल वी बाई डेल टी। नाउ दिस वैल्यू इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ए। तो ध्यान रखना वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे आपको एक्सीलरेशन मिलता है, एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट. So it was about uniform and non-uniform motion. In next video we will discuss equation of motions. Thank you.